वरिनो रघुबर बिमल जसु जो दायक पंचा बदीन तनु जानिक सुमिना पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देउमहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से चालीसा का शुभारंभ नित्य प्रति की तरह। श्री राम जय राम मेरे राम राजा। श्री राम जय राम मेरे राम राजा। श्री राम जय राम मेरे राम राजा। एक बारे जो रघुबर की नजरों का इशारा होगा, मैं उनकी नजर में खो जाऊं। उनकी नजर में खो जाऊं। नजरों का इशारा हो जाए। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम राम राजा। जय हनुमान ज्ञान गुण शान। जय कपीशित हूँ लोक उजागर। राम दूत नित बलवान। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। श्री राम जय राम मेरे राम राजा। राम श्री राम जय राम मेरे राम राजा।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के चंदी कंचन वरण विराज सुभूषा कर्ण कुंडल ध्वजा विराज आधे मुझ जनभूषा ये शंकर सुवन केशरी नंदन के प्रताप महाजन बंदा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए सवातुर प्रभु चरित्र सुन में तेजसिया राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा कटरूप धरि दंत जरावा एक बारी जो रघुबर की नजर इशारा हो गया तेरा जय राम जय राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि दंत जरावा भीम रूप धरि हरि भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र की काज समारे लाय सजीवन खंड जाय श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति नहीं बहुत बड़ा ये तुम हम प्रिय भरत समझाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि संभागे तुम मम हाँ ध्यान नहीं रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तो अब यहाँ पर इंसान की बात हो तो मान लीजिए कि वो झूठ बोल सकता है, लेकिन जब लखनलाल जी को बूटी के द्वारा हनुमान जी ने जिंदा करवा दिया भैया मीठा, उस समय श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए कि 5 बीटो पावर हनुमान जी को राम जी ने दिए हैं इसी चालीसा में, 5 बीटो पावर। और जब सीता की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका गए तो 5 बीटो पावर मैया सीता ने हनुमान जी को दिए। तो हनुमान जी के पास कितने बीटो पावर हो गए? 10। इस हनुमान चालीसा में 10 बीटो पावर हनुमान जी को मिले हैं, 5 माता सीता से और 5 भगवान श्री राम जी से, 5 भारत में, 5 लंका में। अब उन 10 बीटो पावर की पहली चौपाई कौन सी है?
ध्यान देंगे जरा। तो बात ये है कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन राम जी कह रहे हैं खुश हो करके, रघुपति की बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो ये बात राम जी केवल हनुमान जी का दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि वाकई में हनुमान जी राम जी के भाई हैं। क्या चक्कर है यहाँ पर? इसलिए एहसान राम जी उतारना चाहते हैं कि हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचवा दी, या राम जी सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। मर्यादा भैया क्या करते हो, एक बार जो बता दें वही किया करो, 3 दिन से बता रहे। राम जी कह रहे हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो इस बात को अगर सच्चाई से जानना है तो हमें न वाल्मीकि रामायण में मिलेगा और न रामचरितमानस में ये प्रसंग आपको मिलेगा। अगर पढ़ना है तो हमारे इस भारतवर्ष में 28 रामायण मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें की एक रामायण है कंब रामायण। उसमें आप पढ़िएगा, खीर का जो प्रसंग आया है, चील लेकर जो खीर गई है जिससे भगवान की उत्पत्ति है, वो खीर माता अंजना की गोदी में गिरी है और उसको प्रसाद समझकर माता अंजना ने खाया, तो खीर के द्वारा हनुमान जी की भी उत्पत्ति है। अब खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी तो अपने आप भाई हो गए, कोई संदेह की बात। इसलिए चालीसा में गलत नहीं लिखा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब आइए वीटो पावर की पहली चौपाई कौन सी है। राम जी ने खुश होकर के श्री हनुमान जी को पहला वीटो पावर दिया कि जाओ हनुमान, आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साहस बदन तुम रोयस धामे, अस कही श्रीपति कंठ लगा। दूसरी चौपाई क्या है? सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। देखिए कि यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमें आपको। 14 लोक हैं और 14 लोकों में एक ही मालिक है। 14 भुवन एक पति होई मानस कहती है। तो यहाँ पर 14 लोकों में पाताल लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, यमलोक, कुबेर लोक, ये जितने सब हैं अलग अलग लोक हैं। ब्रह्मलोक, सनकादिक लोक। राम जी कह रहे हैं आज के बाद मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं बेटे कि सनकादिक, चाहे आप सनकादिक लोक में चले जाएं या फिर ब्रह्मादि मुनीसा, चाहे आप ब्रह्मलोक में चले जाएं और नारद सारद, चाहे माता सरस्वती के पास चले जाएं, चाहे नारद जी के पास चले जाएं, नारद सारद सहित अहिसा। अहिसा माने क्या होता है? पाताल का जो राजा है। अहि माने सर्प और ईस माने राजा, और पाताल का जो राजा है अहिसा वो भी तुम्हारा सम्मान करेगा। और किया था जब राम लक्ष्मण की चोरी हो गई
हाँ तो थप्पड़ से बजा करके ले आए थे, कुछ कर नहीं पाया था वो। राम स्वयं सहित रखीशा, नारद शारद सहित सम कुबेर दिग पाल जहाँ थे, सम कुबेर दिग पाल जहाँ थे, कभी को देते कहीं शकय कहाँ थे। पावर हनुमान जी को मिले हैं राम जी के द्वारा। आज के बाद यमलोक, कुबेर लोक, पाताल लोक, सनकादिक लोक, ब्रह्मादिक लोक, कहीं भी चले जाओ तुम्हारा सभी सम्मान करेंगे। शुक्री वही दीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी की जो सेवा करते हैं गिरधारी बाबू, उनको पहले पैसा मिलता है कि पहले राम मिलते हैं? पहले राम मिलते हैं। ये चौपाई बताती है कि जब तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तो पहले कौन मिला? राम मिले, और इसके बाद फिर राज्य मिल गया। राम मिला दे राजपद देना। इसके बाद जब लंका में गए, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब लग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग। एक रहस्य की बात याद आ रही है यहाँ पर। राम जी ने पहले विभीषण का राज तिलक आखिरकार अपने राज तिलक के पहले क्यों करवाया? इसका तो कोई कारण है भाई। तो एक जगह पावन प्रसंग आपको मिलेगा कि विभीषण भी राम जी के ही भाई हैं बड़े। राम जी 6 भाई हैं, हनुमान जी और विभीषण भी राम जी के ही भाई। अन्य अन्य रामायणों में विवरण आया है। एक हमारे 28 रामायणों में आती है बरबय रामायण, बरबय, उसका नाम है बरबय मानस। उसमें पावन प्रसंग आया है कि ये जो सुग्रीव का भाई बाली है, इसने मंदोदरी के पिता मैदानों का वध कर दिया था। एक प्रसंग और आता है कि मंदोदरी की उत्पत्ति सप्त ऋषियों से है। भैया बड़े बड़े पावन प्रसंग हैं, ये सनातन धर्म है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन जितना गुरुओं से मिला है, जब हम उनका अनुभव करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा।
यही कारण था कि बिना बड़े भाई का राज तिलक कराए राम जी ने अपना राज तिलक नहीं करवाया। दूसरा कारण था कि बाली के पास जो मुकुट रखा था वो कैकेयी माता के द्वारा कहा गया था कि तुम लेकर आओ तभी राजगद्दी में बैठ सकोगे। तीसरी बात, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। ताड़का से राम जी का पहले का, इसके पहले वाले जन्म से, पूर्व जन्म से ये वादा था कि जब तक हम लौटेंगे नहीं वनवास से तब तक हमारे अयोध्या पर राज तुम करोगे। बहुत कारण छिपे हुए हैं और चालीसा में हो या मानस हो, जो भी चौपाइयां लिखी हैं उनका उत्तर एक जगह नहीं है। एक चौपाई का उत्तर ढूंढने के लिए हमें दूसरे ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तमाम बड़े विषय हैं, हमारा ये विषय नहीं। हम तो आर्गन वादक हैं, हम तो केवल प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा। इसलिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग साहसी जो जन कर भानो, धीरे बताने शुक्ला जी जरा ध्यान दीजिए, हमारी बात एक और आ रही दिमाग में। जिस समय हनुमान जी विभीषण जी की पहली मुलाकात लंका में हुई है तो विभीषण जी ने हनुमान जी से एक बात पूछी है वहां पर कि क्या जीवन में मुझे भी राम मिलेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। जिस राम को पाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, वही बात विभीषण ने पूछी तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया है वो बहुत अच्छा है। वाल्मीकि रामायण में विस्तार से आया है कि हनुमान जी ने कहा कि जब मैं बानर हूं मुझे राम जी मिल सकते हैं तो तुमको क्यों नहीं। क्योंकि राम जी ने खुद कहा है सब ते अधिक मनुज मोही भाई। जीवों में मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करता हूं तो मनुष्य को, तो मैं तो बंदर हूं। जब मेरे ऊपर कृपा हो गई तो आप तो मानव हैं, आपको तो जरूर ही राम मिल जाएंगे। ये तुम्हारो विभीषण माना, इसकी भी बड़ी एक अच्छी कथा है। हमने एक दिन बताया था कि 33 करोड़ देवताओं में ऐसा चेला है जो गुरु को लील गया, और भागवत जी की कथा में एक ऐसा गुरु है जो चेले को लील गया। हनुमान जी के भगवान भास्कर के लीलने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो नारद जी का है। एक अंतर कथा आती है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता अंजनी और राजा केसरी से मिलने के लिए नारद जी एक बार पहुंचे। बिल्कुल प्रातः काल की बेला थी, भगवान भास्कर निकल रहे थे। हनुमान जी ने उनको भूख लगी थी तो लड्डू महल में ढूंढ रहे थे, लड्डू। और ये दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना कर रहे थे। नारद जी वहीं बैठ गए कि जब पूजा हो जाएगी तब राजा केसरी से मिल लेंगे। हनुमान जी बीच में दिखाई पड़े, राम राम हो गई। तो नारद जी ने कहा आओ हनुमान हमारे पास भी 2 क्षण बैठ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा ऋषिवर आपके चरणों में प्रणाम है, आप बैठिए, हमें भूख लगी है, जब हम भोजन कर लेंगे तब आपसे बात करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें जो लाल लाल दिखाई पड़े खा लो और जल्दी आ जाओ हमारे पास, कुछ हरी चर्चा हो जाए। तो
जैसे ही ढूंढने लगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो अपने महल की कंगूरी बिल्डिंग पर जब पहुंचे ऊपर, भगवान भास्कर निकल रहे थे, उड़े और जाके मुंह में रख लिया। तो यहाँ पर नारद जी का जो लाल लाल का संकेत दिया है तो योगदान नारद जी का भी है इसमें। और शायद इसी का कीर्तनकारों ने एक लाइन भी लिख दी थी, मैं आपको सुनाई देता हूँ। जवाहर जी ने वो लाइन गाई थी, सुनिएगा। जो लाल लाल मिल जाए उसे खाना मेरे लाल, जो लाल लाल ला 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 ला, हे लाल, हे हनुमंत लाल, जो लाल लाल मिल जाए उसे खाना मेरे लाल। तो ये योगदान हमारे नारद जी का भी था भैया। जुग साहस जो जन कर भानु, लीलवता ही मधुर पद जानु। और ध्यान दीजिए शुक्ला जी, एक बात और आ गई दिमाग में। इसी घटना से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। इसके पहले हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं था। क्या था? मारुति नंदन। और ये कौन बुलाता था इस नाम से? माता अंजना। जब हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो राजा इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार करने से हनुमान जी के बचपन में ये हनु नाम की हड्डी टूट गई, ये वाली। पवन देव नाराज हो गए तो पूरे विश्व में हवा बंद कर दी। हवा बंद कर दी तब देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना किया। पवन देव ने कहा हमारा लड़का ठीक करो, और सब लोग मिलकर वरदान दो तो हवा चलेगी नहीं, मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। तब सारे देवताओं ने एक एक वरदान हनुमान जी को वहां दिया है, और हनुमान नाम से इनकी पूजा की है सारे देवताओं ने मिलकर। ये नाम वहीं से मिला है इनको। जो लाल लाल मिल जाए उसे खाना, वो जुग साहस जो जन कर भानु, लीलवता की मधुर पद जानु। वो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। और भी शुक्ला जी एक बात आज याद आ रही, उसको भी सुन लीजिए। भगवान सूर्य जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं, लेकिन भगवान श्री राम के बाबा हैं। ध्यान देना, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाबा हैं भगवान भास्कर, और हनुमान जी के गुरु हैं, और हनुमान जी राम जी भाई भाई हैं। जरा समझ लीजिए। और जो समुद्र है वो राम जी का ससुर है। ध्यान देना, रिश्तेदारी समझ लीजिए। उसी समुद्र को राम जी के भाई लांग जाते हैं, और उसी समुद्र को राम जी मांगी जब पहुंचते हैं समुद्र के किनारे, तो लांघने के लिए नहीं, पहले 3 दिन निवेदन करते रहते, चाहते तो पल में लांग जाते। और उसी समुद्र को हनुमान जी जब सुध लेने गए हैं तो आराम से पार कर गए। तो ये सब भगवान की चर्चाएं हैं और ये उनके रिश्ते हैं। मुझे याद आ गए तो मैंने आपको बता दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलधि लागी गए अचरज नाहि। अब आप यहाँ पर एक बात हम
से पूछ सकते हैं कि समुद्र अगर राम जी नहीं लांघे तो मांगी नाव केवट न आना वाले प्रसंग में गंगा जी भी तो राम जी नहीं पार किए लांग करके। ऐसा क्यों? तो इसका कारण एक ये है कि गंगा जी जो हैं वो भगवान के चरणों से निकली हैं, वो उनकी बेटी हैं। और कोई भी पिता अपनी बेटी के शरीर पर लांग कर नहीं निकल सकता है। केवट ने कहा था बहुत जल्दी है तो एक तरफ लक्ष्मण को ले ले, एक तरफ सीता को ले ले, निकल जा। आरती आप गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया। कैसे लांग जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जलधि लांघी गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम तुम्हारे। राम दुआरी तुम रखवारे होती नहा क्या बिन। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना तुम रक्षक काबू डरना। आपन तेज समारो आप तीनव लोग भूत पिशाच निकट नहीं नावे, निकट नहीं नावे महावीर। नासे रोग हरे सब पीरा। हमारे गांव में ठाकुर साहब हैं, जिंदगी भर उन्होंने सुंदरकांड किया, चालीसा किया। अंत में जब वो समाप्त हुए तो उनके एक नाती हैं तो हमारे पास आए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चाचा चालीसा में लिखा है कि नासे रोग हरे सब पीरा। तो हमने कहा तुमको क्या दिक्कत है? बोले हमारे बाबा 90-92 साल तक चालीसा पढ़ते रहे और अंत में हमने लगभग 15-16 लाख रुपया खर्च कर दिया और बाबा का रोग नहीं गया, बड़े कष्ट से खत्म हुए। और चालीसा कहती नासे रोग हरे सब पीरा। हमने कहा चौहान साहब तुम किस रोग की बात कर रहे हो? अरे बोले रोग क्या जो शरीर में लगते हैं। हमने कहा गलत सोच है। 14 पूड़ी और तुम खाओगे 1.5 किलो बर्फी तुम खाओगे तो क्या हनुमान जी डायबिटीज दूरी करने आएंगे तुम्हारी? आए हनुमान जी उन रोगों को नष्ट करते हैं जिन्हें हम काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इनको हनुमान जी हरण करते हैं। और बर्फी हम झेलते चले जाएंगे तो क्या हनुमान जी शुगर दूरी करने चले आएंगे? ना सहे रोग हरे सब पीरा पद निरंतर। परिजात तपस्वी राजा तिनके सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई
यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक दोहा आया है मानस में, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कितने लोगों के लिए धराधाम पर प्रभु आते हैं? 4 लोगों के लिए। और चालीसा कहती है 2 का ठेका हनुमान जी के पास है। साधु संत के तुम रखवारे। तो ये जो 2 का ठेका हनुमान जी को मिला है, ये कहाँ मिला है, कब मिला है? तो इसके लिए आप गुरुओं से संपर्क करिए, पता चलेगा आपको कि हनुमान जी को ये 2 ठेके कब दिए और किसने दिए। साधु संत के तुम रखवारे नव निधि के दाता असबर दीन राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहब रघुपति कर दास। तुम्हारे भजन राम जन्म जन्म के काल रघुबर जाई। एक दिन हमने चर्चा किया था कि मैंने सुना है बैकुंठ लोक है, नरक लोक है, लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको राम की कृपा जब मिलती है तो मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं? अंत काल रघुबरपुर जाई। तो ये जो रघुबरपुर है, ये राम जी ने ही अपने भक्तों के लिए स्पेशल बनाया है। अच्छा, इसकी आपको अगर कथा की जानकारी चाहिए तो आपको वो प्रसंग पढ़ना पड़ेगा जहां पर सीता जी को अयोध्या से निकाल दिया गया था। वाल्मीकि के आश्रम पर रही थी माता। जब वो प्रसंग आप पढ़ेंगे तब आपको ये अंतकाल रघुबरपुर जाई वाली स्थिति वहां भी उत्तर आपको मिल जाएगा। अंतकाल रघुबरपुर जाई जहां हरि भक्त और देवता चेतन धर्म तो हनुमत से संकट गड़य मिटे सब पीरा, जोश मिले हनुमत दल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि ये जय 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 3 बार क्यों आया? तो हमने उनसे भी पूछ दिया कि रामायण के एक दोहे में 6 बार राम क्यों आया? आपको हम याद दिलाई देते हैं जिस समय दशरथ जी का मरण हुआ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। गिन लीजिए। और तनु परिहर रघुबर बिराराव गयो सुरधाम। और रही जय 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 की बात, तो इसी चालीसा का आखिरी दोहा पढ़ लीजिए, शंका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। जो शत बार पाठ कर कोई छूट या बल्कि मना जो पढ़े हनुमान चालीसा
पूछे निसाते गवरुसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ गए राडे पवन तने संकट हरल मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय कथो सुरभूर लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय बोलो भाई सब संतन की जय। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। मनकामेश्वर धाम की जय।